हम रोजाना संध्या आरती में पढ़ते हैं, मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ दे न पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। रोज पढ़ते हैं हम। इस वाणी के माध्यम से परमेश्वर हमें आदेशित करते हैं कि आज से पहले अक्सर ज्ञानहीनता और आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादा और परदादा जिन भक्ति बाधक परंपराओं का निर्वाह करते हुए आ रहे थे, अब हमने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद, उनके तत्व ज्ञान को ग्रहण करने के बाद, उन तमाम भक्ति बाधक व्यर्थ की परंपराओं को, रीति रिवाजों को, कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। अपने जीवन से बाहर निकालकर फेंकना होगा, अन्यथा हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम भक्ति करते करते भी पूर्ण मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसलिए परमेश्वर जी इस वाणी के माध्यम से हमें यही संदेशा दे रहे हैं कि छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। यानी सतगुरु आपको उसी समय तारेंगे, उसी समय आपका उद्धार करेंगे जिस समय आप उन भक्ति बाधक समाज की परंपराओं का परित्याग कर देंगे। भाई और बहनों, आज हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं और परमेश्वर जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, और ज्ञान भी कोई सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अब हमने उन तमाम परंपराओं का परित्याग करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पगड़ी की परंपरा को त्यागना होगा। जी हाँ, ये पगड़ी जो आप देख रहे हैं, जो इन तमाम सिख भाइयों ने धारण कर रखी हैं, यदि आप परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आ चुके हैं, आप उनके भगत हैं, आपको यदि ज्ञान हो चुका है, तो अब आपने इस परंपरा का परित्याग करना पड़ेगा। जी हाँ, इस पगड़ी वाली परंपरा का आपने परित्याग करना पड़ेगा यदि आप रियल में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के दिल में, उनके चरणों में जगह बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि ये पिछलियों की रीत है, ये हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा जो पीढ़ियों से इन परंपराओं का निर्वाह करते हुए आ रहे हैं, उस समय उनकी सोच आधार से, उस समय की परिस्थितियों के आधार से भले ये बातें सही हों, ठीक हों, लेकिन वर्तमान का जो दृश्य है वो पूरी तरह से बदल चुका है। वर्तमान में हम परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के यथार्थ 13वें कबीर पंथ के पंथी हो चुके हैं और इस पंथ में इस पगड़ी की वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अपनी भक्ति को सफल करना है और अपने गुरुदेव भगवान को यदि आपने प्रसन्न करना है तो परमेश्वर जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के पंथ में आने के बाद हमने केवल उनके धर्म को फॉलो करना है। कौन से धर्म को? मानव धर्म को। यही आदि सनातन धर्म है, मानव धर्म। जैसे पहले कोई हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था तो हिंदू धर्म की जो पहचान है वो इस प्रकार की मानी जाती है, सर पर बड़े बड़े बाल, किसी ने ये टीका लगा रखा है तो किसी ने चंदन का टीका लगा रखा है, दाढ़ी मूछ वगैरह बड़ी होना, गले में रुद्राक्ष वगैरह की माला और ये पीतांबर या भगवा वस्त्र धारण करना। तो इस प्रकार की वेशभूषा को देखकर आम आदमी ये पहचान जाता था कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है। इसी प्रकार ये ईसाई धर्म के मानने वाले अक्सर अपने गले में इस प्रकार का एक लॉकेट पहनते हैं जो कि ईसा मसीह जी की मौत को दर्शाता है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। और ईसा को जो फॉलो करते हैं, हज़रत ईसा मसीह को जो फॉलो करते हैं, वो इस प्रकार का एक लॉकेट अपने जो है गले में धारण करते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के गले में इस प्रकार का लॉकेट दिखाई देता है तो ये ऑटोमेटिक पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार ये मुस्लिम धर्म में सर पे टोपी पहनना, छोटी छोटी मूछें रखना, दाढ़ी वगैरह बढ़ाना, तो दूर से ही आदमी पहचान जाता है कि ये व्यक्ति मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है। ठीक इसी प्रकार सिख धर्म के जो फॉलोवर हैं, जो मानने वाले हैं, उनकी ये पहचान होती है सर के ऊपर ये पगड़ी धारण करना
और दाढ़ी मूछ वगैरह बढ़ा के रखना, तो दूर से ही आदमी पहचान लेता है कि सरदार जी आ रहे हैं, यानी ये सिख धर्म से संबंधित हैं। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जो दुनिया का सबसे पहला धर्म है, आदि सनातन मानव धर्म, जिस धर्म को दुनिया आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते भूल चुकी थी, अब उस आदि सनातन मानव धर्म के प्रवर्तक परम पूज्य परमेश्वर रामपाल जी भगवान धरती पर प्रकट हो चुके हैं और उस धर्म से अपनी आत्माओं को जोड़ने के लिए अपना आध्यात्मिक ज्ञान देकर, तत्व ज्ञान देकर, शास्त्रों से तमाम प्रकार की जानकारियां निकाल कर वापस लोगों को उसी आदि सनातन मानव धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले तो हमारे धर्म को लेकर कुछ और पहचान थी, लेकिन जिस दिन हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आ जाते हैं, उसके बाद भाई और बहनों हमारी तमाम पहचानें मिट जाती हैं। जैसे वर्तमान में यदि कोई ईसाई धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति फिर ये लॉकेट नहीं पहनता है, बिल्कुल नहीं पहनता। क्योंकि यदि आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मानव धर्म से जुड़ना है, तो मानव धर्म से जुड़ने के लिए आपने ईसाई धर्म की तमाम परंपराओं को, रीति रिवाजों को त्यागना पड़ेगा। यदि आप संत रामपाल जी से उपदेश लेकर इनके मानव धर्म से जुड़ने के बाद भी लॉकेट वगैरह पहनना या फिर चर्च में जाना या ईसाई समाज की जो परंपराएं हैं उनको निभाना नहीं छोड़ा, तो फिर आप अभी तक पूर्णतया सतगुरु रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, आप पूर्ण रूप से उनके मानव धर्म से नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन अमूमन 99% आपको ये देखने को मिलेगा, बल्कि 100% आपको ये देखने को मिलेगा कि ईसाई समाज का कोई भी व्यक्ति जिस दिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश ले लेता है, उनके ज्ञान को समझ जाता है, उसके बाद वो इस प्रकार के लॉकेट वगैरह पहनना बिल्कुल जो है बंद कर देता है। ठीक इसी प्रकार यदि मुस्लिम समाज का कोई फॉलोवर, कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष संत रामपाल जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद जब उनसे नाम उपदेश प्राप्त करता है, तो उसके बाद आपको ये देखने को भी नहीं मिलेगा कि संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद वो व्यक्ति सिर पर टोपी पहनता हो या वो व्यक्ति मूछें कटाता हो, दाढ़ी बड़ी बड़ी रखता हो। यानी जो पहचान मुस्लिम समाज की है, नाम उपदेश लेने के बाद वो व्यक्ति अपनी उस पहचान को मिटा डालता है। ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति जब संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करता है, उसके बाद वो ना ही तो चंदन का टीका लगाता है, ना ही वो रोली वगैरह का टीका लगाता है, ना ही वो दाढ़ी वगैरह बढ़ा के रखता है, ना ही वो मूछें वगैरह बढ़ा के रखता है, ना ही अपने शरीर पर वो भगवा या पीताम्बर जो विशेष पोशाक हिंदू साधु संतों की मानी जाती है धारण नहीं करता है, ना ही वो अपने गले में रुद्राक्ष की माला वगैरह धारण करता है, ना ही वो हाथों में अंगूठियां वगैरह पहनता है। यानी वो अपनी पहले वाली हिंदू धर्म की जो पहचान थी उसको मिटा देता है और एक सामान्य व्यक्ति की तरह संत रामपाल जी की शरण में आकर उनके मानव धर्म को अपनाकर अपनी भक्ति करता है। लेकिन भाइयों और बहनों, जब बात आती है सिख धर्म से जुड़े हुए उन व्यक्तियों की जिन व्यक्तियों ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त कर लिया है, उपदेश प्राप्त करने के बाद भी आपको 90% संत रामपाल जी के वो भगत जो पहले सिख समाज से थे, सिख धर्म को फॉलो करते थे, आज भी वो लोग अपनी उन्हीं परंपराओं को अपने सिर पर ढो रहे हैं। यानी सिख समाज से जुड़े हुए संत रामपाल जी परमेश्वर जी के 90% भगत आज भी इस पगड़ी वाली परंपरा को नहीं त्याग पा रहे हैं। आज भी वो इस पगड़ी को नहीं त्याग पा रहे हैं। आज भी उनके सिर पर आपको पहले की तरह बड़े बड़े केस, बड़े बड़े बाल दिखाई देंगे। आज भी उनके सर पर आपको ये पगड़ी दिखाई देगी। आज भी उनके चेहरे पर आपको बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ दिखाई देगी। यानी वो लोग जो पहले सिख धर्म से जुड़े हुए थे और उसके बाद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त हो चुके हैं, वो तमाम लोग आज भी परमेश्वर रामपाल जी की आरती भी करते हैं, संध्या आरती भी करते हैं। लेकिन उस आरती में जो वाणी आती है कि मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे, वो आरतियां जरूर गा रहे हैं, उस वाणी को जरूर गा रहे हैं जो गुरुदेव का आदेश है, लेकिन अपने गुरुदेव के आदेश की पालना वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं।
वो आज भी सिख धर्म की उन्हीं परंपराओं को ढो रहे हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। आज भी वो उन्हीं परंपराओं में फंसे हुए हैं। मानव धर्म को अपनाने के बाद भी सिख धर्म से जुड़े हुए भाई बहन अपनी उन परंपराओं का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों ने अपनी सारी परंपराएं त्याग दी। मुस्लिम धर्म की जो पहचान थी वो त्याग दी। वो ना सर पे टोपी पहनते, ना वो मूंछ कटा के दाढ़ी रखते, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। ईसाई समाज के भाई बहनों ने भी अपनी तमाम परंपराएं त्याग दी। हिंदू धर्म से संबंधित भाई बहनों ने भी अपनी तमाम परंपराएं त्याग दी। केवल सिख धर्म से संबंधित भाई बहन जिन्होंने उपदेश प्राप्त होने के बाद भी अपनी परंपराओं को नहीं त्यागा है। संत रामपाल जी के मानव धर्म को स्वीकार करने के बावजूद भी आज वो पहले वाले धर्म की परंपराओं के अंदर फंसे हुए हैं। अब चाहे वो उनका भय हो, चाहे उनकी लोकलाज हो, या चाहे समाज से बहिष्कार का डर हो, जो भी हो, लेकिन अभी तक उन्होंने इस प्रकार की परंपराओं का परित्याग नहीं किया है। लेकिन असल में होना क्या चाहिए? अब हमारी पहचान सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद, इतना ज्ञान समझ में आने के बाद और इतना समय भक्ति को देने के बाद, अब हमारी पहचान वो पुराने वाले धर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिख समाज से हैं तो सिख धर्म आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। ये पगड़ी आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। वो दाढ़ी मूंछ आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद अब आप सिख धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, आप सिख धर्मी नहीं हैं, आप मानव धर्मी बन चुके हैं। जिस दिन से आप सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त कर लेते हैं, उसी दिन से आप जी मानव धर्मी बन जाते हैं। और मानव धर्मी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा आपको मानव धर्म को शुरू करने वाले परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, सादा, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं, किसी प्रकार की परंपराओं का बोझ नहीं। तो एक तरफ तो हम दुनिया को समझाते हैं कि हमारे गुरुदेव का नारा है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दुनिया को तो हम मानव धर्म से जोड़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर, जीने की राह पुस्तक लेकर दुनिया को समझाते रहते हैं, सारा दिन पुस्तकें बांटते रहते हैं, लेकिन स्वयं अभी भी सिख धर्म में उलझे हुए हैं, उसी धर्म की उन्हीं परंपराओं में उलझे हुए हैं। इसको कहते हैं करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जूं भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। तो भाई और बहनों, अब हमने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है, उनको नाराज नहीं करना है। गुरुदेव ने हमें अपने आत्म कल्याण के लिए जो भी ज्ञान देना था, जो भी हमें समझाना था, परमात्मा ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ समझा दिया है। अब हमने ज्ञान को आधार बनाकर परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमने वो भक्ति विरुद्ध कर्म नहीं करने हैं जिनके करने से गुरुदेव नाराज होते हैं। जिन बातन से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। और यदि नहीं छोड़ा हमने इन परंपराओं को, यदि हमने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद ये पगड़ी पहनना, लंबी लंबी दाढ़ी और मूछें रखना, यदि आपने नहीं छोड़ा, यदि आपने पहले की तरह सिख समाज की परंपराओं को अपनी पहचान के रूप में ही बनाकर रखा, तो भाई और बहनों, हम बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। समय तेजी से निकलता जा रहा है। सतलोक की तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं है। एक छोटी सी बात है, जैसे परमात्मा किसी व्यक्ति को कहें कि भाई वो जो भीड़ है ना, भीड़, हाँ जी, उस भीड़ में जितने भी मेरे भगत हैं उन सबको तू उस विमान में बैठा दे जो सतलोक जाने के लिए खड़ा हुआ है। अब वो भीड़ है, भीड़ में तो हिंदू भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं, सिख भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं, संत रामपाल जी के भगत भी खड़े हैं। अब वो व्यक्ति कहे कि महाराज जी आपके भक्तों की पहचान क्या है, आपका भगत कैसा होगा, तो महाराज जी कहेंगे कि भाई मैंने तो समझा रखा है, मैंने सत्संगों में बता रखा है कि जय कोई भगत हमारा होई और जात वर्ण को त्यागे सोई, कि मेरा जो भगत होगा उसकी पहचान होगी वो जात और वर्ण, वर्ण यानी धर्म, जात यानी समाज में जो भी परंपराएं हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी कुरीतियां हैं, जो उनसे दूर हटके मानव धर्मी बन के भक्ति कर रहा होगा, और वो जिस भी धर्म से जुड़ा हुआ था उस वर्ण की तमाम परंपराओं को, रीति रिवाजों को त्याग कर जो पूर्णतया मानव धर्मी बन चुका होगा,
भाई वो मेरा भगत है। जय कोई भगत हमारा होई और जात वर्ण को त्यागे सोई, यानी मेरा भगत वही बन सकता है जो पहले वाले धर्म और जातियों की परंपराओं को, पहचान को जो मिटा देगा और मानव धर्मी बन के अपनी भक्ति करेगा। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? अब वो व्यक्ति उस भीड़ में जाएगा, वो किसी भी हिंदू को हाथ नहीं लगाएगा, वो किसी भी मुस्लिम को नहीं छेड़ेगा, ईसाई को नहीं छेड़ेगा, सिख को नहीं छेड़ेगा। यानी धर्म की जो पहचान बनी हुई है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की, वो उनको हाथ भी नहीं लगाएगा। वो केवल उन व्यक्तियों का हाथ पकड़ पकड़ के उस विमान में बैठाएगा जिस व्यक्ति की उन चारों धर्मों में से कोई पहचान ना हो, जो बिल्कुल सिंपल हो, अपने गुरुदेव भगवान की तरह हो, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की तरह हो। ना सिर पे टोपी, ना मूंछ कटी हुई, ना दाढ़ी बढ़ी हुई, ना गले में वो क्रॉस का लॉकेट, ना सर पे कोई पगड़ी। वो ऐसे व्यक्ति को हाथ पकड़ के उस विमान में बिठाएगा जो बिल्कुल दिखने में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की तरह एक आम नागरिक की तरह दिखाई दे। तो भाई और बहनों, न उपदेश लेने के बाद भी यदि आप वो परंपराएं नहीं त्यागते हैं तो आपका तो रह गया काम। आप तो सतलोक जाने से वंचित रह गए, क्योंकि परमात्मा तो उन्हीं को लेके जाएगा जो पूर्णतया सतगुरु का बन गया होगा। जय कोई भगत हमारा होई और जात वर्ण को त्यागे सोई, ये परमेश्वर की वाणी है कि असल में मेरा भगत तो वही कहलाएगा जो जाति और वर्ण को, यानी धर्म की और समाज की परंपराओं को त्याग देगा। ये जग ऐसे उर्जाई, नाम बिना डूबी दुनियाई, जो कोई भक्त हमारा होई और जात वर्ण को त्यागे सोई। जो हमारा हंस होगा वो हिंदू और जैना मुसलमान बने ना वो ईसाई कहावे ना सिख, वो एक परमात्मा की प्यारी आत्मा कहलावेगा और वो मानव मनुष्य का पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेगा। जो कोई भक्त हमारा होई जात वर्ण को त्यागे सोई, तीर्थ व्रत सब दे बहाई, इन सब न बगा दे ठाक है तीर्थ व्रत आदि को, और सतगुर चरना ध्यान लगाई। लेकिन फिर भी वर्तमान में सिख समाज से जुड़े हुए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के 90% भगत उन पहले वाली परंपराओं को, रीति रिवाजों को, धर्म की पहचान को नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? बहुत सारी रीजन है। परमात्मा की वाणी कहती है कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये मान बड़ाई का प्रतीक है। ये पगड़ी मान बड़ाई यानी अहंकार, ये अहंकार का प्रतीक है। ये एक धर्म विशेष की पहचान है। इसको केवल कोई सतगुरु का विशेष हंस ही त्याग सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। वो लोकलाज में आकर नहीं त्यागेगा कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तूने कहां बाबा रामपाल से नाम ले लिया, क्या तूने सिक्खी छोड़ दी, क्या तू सिख धर्म से आउट हो गया। वो डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा कि समाज के लोग मेरा बहिष्कार ना कर दें। उसको कहते हैं लोकलाज। तो अभी तक उन भगत भाई बहनों के अंदर लोकलाज ने अपना समावेश कर रखा है। जो भगत भाई बहन संत रामपाल जी के भगत भी हैं और उसके बावजूद भी अपने सर पर पगड़ी पहनते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ वगैरह रखवाते हैं, अभी तक उन्होंने समाज की लोकलाज को नहीं त्यागा है। और जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में आने के बाद भी लोकलाज का परित्याग नहीं करता है तो परमात्मा कहते हैं वो मार खाएगा, वो भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो पाएगा। परमात्मा कहते हैं कि लोक लाज ना कीजिए और निर्भय हो रहिए, और जय मन चावे राम को तो दासा तंदरिए। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्राप्ति के लिए, उस राम की प्राप्ति के लिए आपको लोक लाज से दूर हटना पड़ेगा, लोक लाज का परित्याग करना पड़ेगा। तो ये जो पगड़ी है और ये जो दाढ़ी और मूंछ है, जो सिख समाज की पहचान है एक धर्म के रूप में, इसको केवल कोई सतगुरु का विशेष हंस ही, कोई बिरला आत्मा ही त्याग पाएगी। अन्यथा भाई संत रामपाल जी से उपदेश भी ले रखा है और इन तमाम परंपराओं में भी उलझा हुआ है, तो वो भगत कभी जिंदगी में भी सतलोक के दर्शन नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये मान बड़ाई का प्रतीक है, ये इतनी आसानी से नहीं छूटती हैं। ये अहंकार का प्रतीक है, एक धर्म विशेष की पहचान है। और जब तक हम अपनी पहले वाली पहचान को नहीं मिटाएंगे तो एक ना एक दिन हम खुद ही मिट जाएंगे। तो
तो परमेश्वर कहते हैं राज त्यागना सहज है और सहज नारी का ने, मान बढ़ाई और ईर्ष्या दुर्लभ तजनाये। तो इसको त्यागे बिना बात बनेगी नहीं। फिर हमें परमेश्वर शिक्षा देते हैं, कुल राखें कुल जात हैं। कुल मानी समाज की मर्यादाएं, धर्म की मर्यादाएं। कुल राखें कुल जात है। यदि आपने उपदेश लेने के बाद भी अपने समाज की, अपने धर्म की उन परंपराओं को रखा, तो कहते हैं कुल राखें कुल जात हैं, तो आपका वो धर्म भी नष्ट हो जाएगा, आपका वो सतीत्व भी नष्ट हो जाएगा और आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। कुल राखें कुल जात हैं और कुल खोए कुल होत। और यदि आपने उस कुल को खो दिया, यानी उस पहले वाली धर्म की परंपराओं का परित्याग कर दिया, तो कहते हैं आपको परमेश्वर का वो वास्तविक धर्म, वास्तविक कुल, मानव धर्म मिल जाएगा आपको। राम निकुल कुल भेंट ले। राम निकुल कुल यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान का कुल, भगत समाज, सब कुल रहे समाये। उस भगत समाज में तेरे सारे कुल आ जाएंगे, परमात्मा सतलोक में बैठा देगा। लेकिन जब तक उस नकली धर्म की, नकली कुल और समाज की परंपराओं को यदि आप जी रखोगे, यदि आप उनका निर्वाह करोगे, जैसे आज 90% संत रामपाल जी के सिख समाज से जुड़े हुए भगत भाई बहन कर रहे हैं, आज भी वो पगड़ी बांधना, सर पर बड़े बड़े बाल रखना और दाढ़ी मूंछ को रखना नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप सतलोक आश्रम की तरफ से पंजाब में जो 2 आश्रम खोले गए हैं, सतलोक आश्रम खमाणों और सतलोक आश्रम धूरी, जब भी आप वहाँ जाकर देखेंगे या यूट्यूब पर आप उनके जो प्रोग्राम होते हैं उनके वीडियो देखेंगे, तो आपको आज भी पता चलेगा कि 90% वो भाई बहन जो संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त कर चुके हैं, जो पहले सिख समाज से थे, आज भी उनकी पहचान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी यदि वो समाज में कहीं पे खड़े हुए दिखाई देंगे तो लोग उनको सिख ही समझेंगे, लोग उनको मानव धर्मी नहीं समझेंगे, उनको संत रामपाल जी का भगत नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी पहले वाली पहचान को नहीं मिटाया है। अभी भी वो सरदार ही बने हुए हैं, अभी भी वो सिख ही बने हुए हैं। जो कर्म उनको गुरुदेव भगवान से बहुत दूर कर देगा। जीव हमारी जाति है, भाई हमारी जाति है जीव, हम 2 कोटि के इंसान हैं, 2 कोटि के प्राणी हैं हम। काई की सिर पे पगड़ी, काई के सरदार। जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, अब हमारा मानव धर्म बन चुका है, ये सरदार वाला धर्म नहीं हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये तो है परमेश्वर का ज्ञान, ये तो है परमेश्वर की विचारधारा, उनसे उपदेश लेने के बाद। बाकी अपनी विचारधारा भाई आप कितनी भी अपने ऊपर लागू कर लो, उससे भला नहीं होना है। अब भाई और बहनों, जब हम पूज्य गुरुदेव भगवान से उपदेश प्राप्त करते हैं और जब हम सतनाम प्राप्त करते हैं, तो सतनाम के जो 34 नियम हैं उनमें एक नियम है 9 नंबर का नियम। उस 9 नंबर के नियम में परमेश्वर ने एज इट इज ऐसा ही लिखा हुआ है जो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। क्या कहा परमेश्वर ने? सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। यह नियम है परमात्मा का, यह आदेश है सतगुरु रामपाल जी भगवान का उन तमाम व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति सिख समाज को छोड़कर संत रामपाल जी के मानव धर्म को स्वीकार करते हैं। कि सिखों को छोड़कर यानी उन लोगों को छोड़कर जो अभी भी सिख बने हुए हैं, अपनी धर्म की परंपराओं में उलझे हुए हैं, जो लोग संत रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं, जिनको हम सिख कहते हैं, सरदार कहते हैं, उन सिखों को छोड़कर संत या बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। यदि आपने संत रामपाल जी से उपदेश लेना है तो संत यानी भगत रूप में, संत का मतलब होता है भगत, और बाबा यानी कोई साधु संत। तो संत रामपाल जी का ज्ञान समझने के बाद में यदि कोई उपदेश लेना चाहेगा और पहले यदि वो बाबा था, लाल कपड़े पहनता था, या पहले वो सरदार था, गुरुद्वारों में पाठी था, जो भी था, पहले जो बाबा रूप में था, जो साधु रूप में था, तो उसको अपनी साधुता छोड़नी पड़ेगी। साधुता का मतलब वो वेशभूषा, वो परंपरा, वो दाढ़ी, वो मूछ, वो उसने कटवानी पड़ेगी अगर संत रामपाल जी से नाम लेना है तो, क्योंकि यहां सख्त आदेश है कि संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। तो संत रूप यानी भगत रूप में,
यानी जब आप संत रामपाल जी से उपदेश ले लेते हैं तो आप जी संत बन जाते हैं, भगत बन जाते हैं। और बाबा यानी यदि आप पहले कोई बाबा थे, किसी गुरुद्वारे में पाठी थे, तो आपने अब अपनी उन परंपराओं को त्यागना पड़ेगा, अपने सर के बालों को कटवाना पड़ेगा, अपनी दाढ़ी मूंछ को कटवाना पड़ेगा, वो पगड़ी पहनना आपने छोड़ना पड़ेगा यदि आपने संत रामपाल जी से उपदेश लेना है तो। ये है इस नियम का मतलब। लेकिन 99% भक्तों ने इस नियम का मतलब ये निकाल लिया कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि सरदारों को छोड़कर, सिखों को छोड़कर कोई भी भगत दाढ़ी और मूंछ ना रखे। क्यों भाई, सिख कोई विशेष है क्या संत रामपाल जी के लिए? क्या परमात्मा भी अपने भक्तों में पक्षपात करता है क्या? क्या परमात्मा भी भेदभाव करता है क्या? इसका मतलब सिख तो फिर चाहे शराब पियो, सिख चाहे कोई भी नशा करो, क्योंकि उनको तो छूट दे दी परमात्मा ने। यदि आप लोगों के अनुसार गुरुदेव भगवान ने सिखों को सर पर पगड़ी बांधना, दाढ़ी मूंछ रखने की छूट दे रखी है, तो इसका मतलब सिखों को तो फिर सारी छूट है। सिख तो चाहे शराब भी पियो, चाहे मांस भी खाओ, चाहे चोरी भी करो, चाहे उल्टे काम भी करो। और बाकी भक्तों को सतगुरु रामपाल जी ने अपने नियमों में बांध दिया। भाई इस नियम को समझो, शब्दों को समझो, ये वाणी, ये लाइन क्या कह रही है। संत रामपाल जी निष्पक्ष परमात्मा है। अरे वे तो आप और हमारे लिए ये वाणी कहते हैं कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भूलान। पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर पूरा संसार भूला हुआ है। पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भूलान, और निष्पक्ष होके हरि भजय सोहे संत सुजान। यानी वो भगत ही ज्ञानी होगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा जो निष्पक्ष होकर भक्ति करेगा। तो परमात्मा कैसे पक्षपात को धारण करके हमसे भक्ति करवाएंगे? अगर भगत के लिए निष्पक्ष होने का आदेश है तो इसका मतलब परमात्मा तो हमसे पहले निष्पक्ष हैं। और वो निष्पक्ष परमात्मा फिर सिखों को नाम उपदेश लेने के बाद पगड़ी पहनना, दाढ़ी मूंछ रखने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? तो वाणी का जो अर्थ है वो ये है कि सिखों को छोड़कर, यानी उन व्यक्तियों को छोड़कर जो अभी भी सिख धर्म को अपना रहे हैं, जो अभी भी संत रामपाल जी के ज्ञान से, उनकी भक्ति से दूर हैं, उन सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। यदि आप सिख समाज से हैं और आपने संत रामपाल जी का संत बनना है, उनका भगत बनना है, तो आपने अब उन परंपराओं को त्यागना पड़ेगा। आपने दाढ़ी वाड़ी को कटवाना पड़ेगा, पगड़ी वगड़ी पहनना आपने छोड़ना पड़ेगा। ये है, यहां संत रामपाल जी ने कहा कि सिखों को छोड़कर, ये नहीं कहा कि सिख भक्तों को छोड़कर, ये शब्द नहीं कहे उन्होंने, खाली कहा सिखों को छोड़कर, ना कि सिख भक्तों को छोड़कर। तो भाई अब आपने उन परंपराओं का परित्याग करना पड़ेगा अगर अपनी भक्ति सफल करनी है। तो आपने सिंपली यदि संत रामपाल जी का भगत बनना है तो देख लो ये तमाम लोग, ये देख लो तमाम लोग, किसी के सर पे भी आपको ना तो कोई टोपी दिखाई देगी, ना किसी के गले में आपको कोई लॉकेट दिखाई देगा जो ईसाई धर्म में पहना जाता है, ना किसी के सिर पे आपको कोई जो है वो पगड़ी दिखाई देगी, ना किसी के चेहरे पे आपको कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई देगी। जबकि ये तमाम लोग, इनमें से कोई हिंदू भी है, कोई मुसलमान भी है, कोई सिख भी है और कोई ईसाई भी है। तो ये व्यक्ति हैं असल में संत रामपाल जी के फॉलोवर। ये हैं वो व्यक्ति जिन्होंने पहले वाले तमाम धर्मों की तमाम परंपराओं को परित्याग कर दिया, जिन्होंने पहले जिस भी धर्म से जुड़े हुए थे उन तमाम पहचान को इन्होंने मिटा दिया, और संत रामपाल जी के मानव धर्म से जुड़ने के बाद इन्होंने अपने ऊपर मानव धर्मी का ठप्पा लगा लिया। ये हैं संत रामपाल जी के फॉलोवर, जो संत रामपाल जी जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सतगुरु ने इन सब भक्तों को ज्ञान देकर अपने समान कर लिया, अपने जैसा बना लिया इन सबको। इनमें और सतगुरु रामपाल जी भगवान की वेशभूषा में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ये सभी धर्मों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति की पहचान पहले वाले धर्म नहीं है, ये सब मानव धर्मी हैं। संत रामपाल जी जैसे एक आम नागरिक की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भाई सिख समाज से जुड़े हुए मेरे जितने भी भगत भाई बहन हैं, जो अभी भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, और सतलोक आश्रमों में उनको ये तमाम बातें नहीं बताई जाती है, नहीं समझाई जाती हैं। मर्यादाओं को लेकर सतलोक आश्रमों में कोई बात किसी भगत को नहीं बताई जाती है। भक्तों को किसी भी मर्यादा के लिए पाबंद नहीं किया जाता है।
क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का एक ही मकसद है, भीड़ इकट्ठा करना। हमें भक्तों के माध्यम से ज्योति पाठ और दान का ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। चाहे भगत मर्यादा में रहे ना रहे, भगत भक्ति करे या ना करे, चाहे भगत सर पर टोपी पहने या सर पर पगड़ी पहने, चाहे क्रॉस का लॉकेट पहने या चाहे जो मर्जी, चाहे वो भगवा धारण करे, चाहे वो पीतांबर पहने, कुछ भी करे, दाढ़ी रखे, मूंछ रखे, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को, गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार को केवल इस बात से मतलब है कि ये भीड़ संत रामपाल जी से उपदेश लेके इसी प्रकार से जुड़ती रहे, आश्रमों में आती रहे, ज्योति पाठ और दान का पैसा संत रामपाल जी के नाम पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को देती रहे। भाड़ में जाओ भक्ति और मर्यादा। तो भाई वास्तव में यदि आपने अपनी भक्ति सफल करनी है तो आपने अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर अपनी पहले वाली पहचान को मिटाना पड़ेगा। आपने उन परंपराओं का परित्याग करना पड़ेगा, भले आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। आपने संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, लोकलाज में फंसे हुए हैं या आपको भय है, तो भाई ये लोकलाज और भय सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भगत का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है, सबसे बड़ा दुश्मन। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़े बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़े बगावे। कामनी कनक जहर कर जाने, तब शहर अगमपुर जावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। अब आप ये फोटो देखिएगा। अब इस फोटो में एक तरफ तो ये राधा स्वामी पंथ के वर्तमान गुरु हैं, ये राधा स्वामी पंथ के वर्तमान गुरु हैं, और नीचे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। अब आप किसी भी व्यक्ति से कहो कि ये जो संगत है ये कौन से गुरु की हो सकती है, आपको कोई ये पोस्टर दिखा के कहे कि साहब ये तो राधा स्वामी पंथ के वर्तमान गुरु हैं और ये हैं यथार्थ 13वें कबीर पंथ के गुरु सतगुरु रामपाल जी, और ये है संगत, और आप लोगों को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये बताओ कि ये संगत कौन से गुरु की है। तो भाई और बहनों 99% लोगों का जो जवाब होगा, 99% लोगों का जो जवाब होगा वो ये होगा कि ये संगत जिन्होंने सर पे पगड़ी बांध रखी है, जिन्होंने दाढ़ी मूंछ बढ़ा रखी है, ये सारे के सारे लोग राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसा गुरु वैसा ही चेले, कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। गुरु ने भी मूंछें बढ़ा रखी हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, चेलों ने भी दाढ़ी बढ़ा रखी है, मूंछें बढ़ा रखी हैं। गुरु ने भी पगड़ी धारण कर रखी है, चेलों ने भी पगड़ी धारण कर रखी है। तो 99% लोगों का यही जवाब होगा कि साहब सारे के सारे ये राधा स्वामी पंथ वाले गुरु के चेले हैं, सारे के सारे। कोई नहीं कहेगा कि ये संत रामपाल जी के भगत हैं, क्योंकि संत रामपाल जी जैसा इनमें एक भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, एक भी लक्षण। तो भाई और बहनों, आपकी पहचान क्या है? आपका गुरु तो कह रहा है कि मैं अपने भगत को धीरे 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 अपने जैसा बना लूंगा, कि गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। लेकिन आप अपने गुरुजी के समान होना ही नहीं चाहते, आप अपने गुरुजी के जैसा बनना ही नहीं चाहते। या तो आपको ज्ञान नहीं है या आपको इन आश्रमों में ज्ञान करवाया नहीं जाता है। तो भाई और बहनों, अगर भक्ति सफल करनी है तो तमाम पहले वाली परंपराओं को त्यागना पड़ेगा। आप चाहे सिख समाज से हैं, चाहे मुसलमान समाज से हैं, पहले आप जो मर्जी करते थे, कुछ भी धारण करते थे। अब यदि आप संत रामपाल जी के मानव धर्म से जुड़ गए हैं तो आपने मानव धर्मी बनना पड़ेगा। और मानव धर्मी कैसा होता है ये आप संत रामपाल जी को देख लो, इनके चेहरे को देख लो, इनके सर को देख लो, इनकी वेशभूषा को देख लो। आपने ऐसा बनना पड़ेगा, अपनी वेशभूषा में, अपने पहनाव में आपने बदलाव करना पड़ेगा यदि परमात्मा प्राप्ति करनी है तो। बाकी ड्रामेबाजी चाहे कितनी करते रहो, सतगुरु रामपाल जी भगवान आपको जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि तू भाई तेरी पगड़ी उतार दे या तेरे को आश्रम में नहीं आने देंगे।
तू अपनी दाढ़ी मूछ कटवा के आना, अब की बार नहीं, तेरे को आश्रम में नहीं आने देंगे। वो आपकी मर्जी, आपकी मौज। क्योंकि जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि काल का और परमात्मा का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें काल ने परमात्मा से कहा था कि गुरुदेव, हे परमात्मा, आप नीचे जाके अपना ज्ञान देना, आप अपना भक्ति विधान बताना, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे वो काल का। तो इस दास का जो उद्देश्य है और भगवान का जो काल से प्रोमिस है, एग्रीमेंट है, वो यही था। काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना प्रभु, बाई फोर्स ना करना। जो आपके ज्ञान को मानेगा आपका हो गया, जो मेरी बकवादों में उलझा रहेगा वो मेरा होगा। मैं उसको खाऊंगा, नचाऊंगा, जन्म मृत्यु के अंदर उनको चक्कर कटाऊंगा, उसमें बाधा ना करना। तो भाई परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। परमात्मा ने 28-30 साल से खूब तत्व ज्ञान का